पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट कर लिया था। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। एग्ज़ाम के हिसाब से यहीं तक ही क्वेश्चन आते हैं, ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चन नहीं आते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फिर भी हम एक आध क्वेश्चन जो है जो टिपिकल वाला है उसको करके देखेंगे और फिर बाकी के रिमेनिंग को हम लेफ्ट ओवर कर देंगे क्योंकि आते नहीं है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कौन कौन से होंगे? जिसमें लाइन या तो इंटरसेक्ट करेगी या कोइंसाइड करेगी, ये कंसिस्टेंट होंगे। और इनकंसिस्टेंट कौन सा होगा? जिसमें लाइन पैरेलल आ जाएगी। ठीक है। कंसिस्टेंट वाले में भी दो कंडीशंस होती हैं। जो जिसके अंदर लाइन सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो केवल कंसिस्टेंट होता है, जिसके अंदर लाइन कोइंसाइड कर रही है वो कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ये हमारी है इक्वेशन नंबर 1। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, a1 इज इक्वल टू कितना है? 3, b1 इज इक्वल टू 2 एंड c1 इज इक्वल टू 5। हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये हम निकाल लेंगे। a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू माइनस का 3 एंड c2 इज इक्वल टू 7। क्लियरली दिख रहा है। नाउ फाइंडिंग a1 अपॉन a2। अब इसने क्वेश्चन में क्या बोल दिया है? ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। मतलब हमको तीनों निकालना पड़ेगा, भले ही हमारा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 में काम हो जाए, लेकिन हमको तीनों ही निकालनी पड़ेगी। तो देखिए ये कितना है? 3 अपॉन 2। a1 अपॉन a2 कितना आया? 3 अपॉन 2। ऑल्सो b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस का 3। ठीक है, एंड c1 अपॉन c2 5 अपॉन 7। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो क्या होगा? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। सिंस a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, the given pair of equation is consistent। ये आया समझ में? किस तरीके से किया हमने? प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही था। अब हम सेकंड वाला देखते हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1 एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। वही काम कर देंगे, a1 a2 b1 b2 निकाल लेंगे, है ना? देखिए a1 2, b1 माइनस का 3 और c1 8। ठीक है,
A2 4, B2 माइनस का 6 और C2 9। ठीक है। नाउ A1/A2, ठीक है, कितना हो गया 2/4, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, कितना है 1/2, दिख रहा है आपको? ठीक है। ऑल्सो B1 अब B1 कितना है -3 और B2 है -6, तो -3/-6 लिख देंगे यहाँ पे। होल्ड, माइनस से माइनस कैंसल, तो B1/B2 कितना आ गया, और 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, B1/B2 कितना है 1/2, ठीक है। ऑल्सो एंड C1/C2 इज इक्वल टू 8/9, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो देखिए B1/B2 1/2 है, A1/A2 भी 1/2 है, मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, है ना। सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, क्या बन रहा है, लाइंस पैरेलल हो रही हैं। द गिवन पेयर of is inconsistent। इनकंसिस्टेंट किस लिए, क्योंकि पैरेलल लाइंस हो रही हैं। ठीक है ना, नो सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट, अब पहली वाली इक्वेशन को देखिए, ये फ्रैक्शन में आ गई, ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन फ्रैक्शन हटा देंगे तो थोड़ा सही रहता है ना। तो देखिए फॉर इक्वेशन 1, ठीक है, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। अब इसका फ्रैक्शन हटाने के लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या करें, एलसीएम लेकर के प्लस कर देते हैं, और तो क्या, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 डिवाइड बाय 6, 6 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 3, 3 का 3 में मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 9x, प्लस 3 से 6 को डिवाइड किया तो कितना आया 2, 2 को 5 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 इज इक्वल टू 7, ठीक है ना। ये अपॉन में जो 6 आ रहा है, ये इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 6 7 ज़ा 42। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 3। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 2।
इक्वेशन नंबर 3 और 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो a1 कितना होगा, इक्वेशन नंबर 3 को मैं इक्वेशन नंबर 1 के उसमें ले रहा हूँ क्योंकि 1 से बनाई है मैंने। a1 कितना होगा 9, b1 10 और c1 42। वहीं a2 भी 9, b2 माइनस का 10 और c2 14, ठीक है। नो a1 अपॉन a2 निकालते हैं, 9 अपॉन 9, 9 1 9 कितना है 1। b1 अपॉन b2 निकालते हैं, 10 अपॉन माइनस का 10 1, तो कितना है माइनस का 1, है ना। ऑल्सो c1 अपॉन c2 कितना होगा 42 अपॉन 14, तो 14 1 14, 14 3 42, कितना है 3। अब देखिए a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 आपस में बराबर नहीं है, सॉल्यूशन क्या है कंसिस्टेंट है, ठीक है। सिंस a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, the pair of linear equations are consistent। क्या होंगी ये इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके चैप्टर को फिनिश कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।